नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 74वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो ये कि शाकाहार के प्रचार के लिए गांधी जी ने एक बार कर्ज दे दिया 1000 पाउंड और वो डूब गया और उससे उन्होंने क्या शिक्षा ली। और दूसरा, उन्होंने दवाओं के बदले मिट्टी और पानी के प्रयोग से मिट्टी और पानी से इलाज करना शुरू किया। हालांकि वो बहुत कम बीमार पड़े, लेकिन गांधी जी खुद लिखते हैं कि ऐसी पुस्तकें बहुत मिलती हैं जिसमें पानी से इलाज की बातें होती हैं, लेकिन ये पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो एकांगी होते हैं। इसीलिए सबको सत्य मत मान लीजिए, बल्कि उसमें से कुछ का प्रयोग करना चाहें तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहारे उनकी मदद ले करके प्रयोग करें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ही वस्तु को देखने के 7 तरीके हो सकते हैं, 7 दृष्टि से देखी जा सकती है। ये भगवान महावीर का स्यादवाद है, जिस प्रभाव जो है वो गांधी पर हम देखते हैं। ये पूरी बातचीत का मकसद ये है कि हम गांधी को समझें। पिछले कड़ी में एक श्रोता ने, दर्शक ने लिखा है कि गांधी के इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं कि बीमा नहीं कराना चाहिए। एक एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ने कहा कि जीवन और मरण ये तो ईश्वर के हाथ में है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराएं। और उन्होंने जो बीमा कराया था उसको बंद कर दिया और उसमें भी उनको नुकसान हुआ। तो वो लिखते हैं, वो दर्शक ने लिखा कि भाई हम तो बीमा कराते हैं, तो जरूर कराइए। मैं भी लाइफ इंश्योरेंस मैंने भी कराया हुआ है, वो हर साल का प्रीमियम मैं भी देता हूँ। तो ये मकसद ये है कि गांधी को हम समझें कि गांधी हैं क्या। तो आइए हम बात की शुरुआत करते हैं। पहले कि कैसे उन्होंने शाकाहार के प्रचार के लिए वो 1000 पाउंड उनका डूब गया। हुआ ये कि वो उस समय जोहानिसबर्ग में थे और वहां पर एक शाकाहारी भोजनालय था और वो भोजनालय एक जर्मन चलाते थे और वो पानी और मिट्टी के इलाज पर भी वो जोर देते थे। तो वो शाकाहारी भोजनालय में गए गांधी जी, और शाकाहार के प्रचार के लिए तो शुरू से ही गांधी जी की इच्छा रही और यहाँ आके वो उनकी धीरे धीरे सादगी, त्याग, ये सब तो दक्षिण अफ्रीका में बढ़ता गया। तो वो शाकाहार के प्रचार के प्रति और उत्सुक हुए और वो उस होटल का में बहुत सारे मित्रों को ले गए, जितने अंग्रेज मित्र थे उनके सबको ले गए, तरह तरह से उस जर्मन होटल मालिक मालिक की मदद भी की। लेकिन कुछ दिनों में वो शाकाहारी भोजनालय बंद हो गया और वहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक महिला थी और वो महिला उन्होंने एक फिर नया शुरू किया शाकाहारी होटल और भोजनालय, और बड़े पैमाने पर शुरू किया। तो गांधी जी ने देखा कि भाई इसकी हमें मदद करनी चाहिए, तो 1000 पाउंड उन्होंने दे दिया। और ये पैसा उनका अपना नहीं था, उनके पास मुवक्किलों का पैसा रहता था। तो उन्होंने मुवक्किल से पूछा, बद्री नाम था तो उस मुवक्किल का, और वो भी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे, जेल भी गए थे। तो बद्री ने कहा कि भाई मैं तो आपको जानता हूँ और मैंने आपके पास ये पैसे रखे हैं, आप जिसको चाहें उसको ये पैसा दे सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें आप खर्च कर सकते हैं। तो खैर उसके बाद गांधी जी ने वो 1000 पाउंड उस बद्री जी का निकाल के दे दिया उस महिला को। लेकिन बाद में पता चला इनको कि वो महिला तो हिसाब किताब में बहुत कमजोर थी और वो होटल ये महीना दिन में ही ये समझ गए कि ये पैसा तो लौटने वाला नहीं है। फिर अपने एक दो मुवक्किल मित्रों से भी चर्चा की इस लेन देन की, तो कई ने उलाहना दी कि आपका काम ये नहीं है, ये लेन देन का काम आप मत करिए, इसमें आप बद्री को तो किसी तरह से बचा लीजिएगा और अपना आपका नुकसान होगा। और उसके बाद में इस तरह से आपका जो सार्वजनिक काम है दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की मदद के लिए जो आप काम करते हैं वो काम बाधित होगा। तो हुआ वही कि वो 1000 पाउंड गांधी जी को अपने पैसे देने पड़े और बद्री का जो पैसा था वो देना पड़ा उनको। और बद्री का पैसा तो उन्होंने बचा लिया, अपना नुकसान किया। गांधी जी यहाँ लिखते हैं कि शाकाहार के प्रचार के लिए इस तरह से आर्थिक मदद देना ये ठीक नहीं है और जबरदस्ती का ये पुण्य है ये। और फिर उन्होंने लिखा कि गीता मैंने पढ़ी और गीता की एक शिक्षा का मैंने उल्लंघन किया, वो है तटस्थ भाव रहने का। तो वो यहाँ पर मैं तटस्थ भाव नहीं रहा
और मैंने आगे बढ़ के वो जरूरत से ज्यादा कर दी। तो ये जो है लिखते हैं वो गांधी जी। अब दूसरी बात कि मिट्टी और पानी से इलाज। तो गांधी जी वैसे तो बीमार बहुत कम पड़े। दक्षिण अफ्रीका में एक बार उनको सिर दर्द की शिकायत हो रही थी, सिर दर्द रहता था। तो इन्होंने देखा कि एक खबर पढ़ी इन्होंने कि मैनचेस्टर में नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन बना है, नाश्ता मत करिए। अब हमारे यहाँ तो भाई अगर 60+ वाले लोग नाश्ता न करें तो और उनकी कमजोरी बढ़ जाएगी। तो खैर गांधी जी उस समय युवा थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट करना बंद कर दिया। तो इससे उन्होंने देखा कि सिर दर्द तो कम हो गया उनका। वो लिखते हैं कि वो 3 बार खाना खाते थे और भरपेट खाते थे और बीच में एक बार चाय भी पीते थे। तो एक बार उन्होंने ब्रेकफास्ट का वो बंद कर दिया उन्होंने, सिर दर्द खत्म हो गया, लेकिन कब्ज की शिकायत दूर नहीं हुई। तो कई यहाँ पर वो एक डॉक्टर थे, वो जीवन दास जी, प्राण जीवन दास मेहता जी, उनके भी संपर्क में थे। तो और पानी और मिट्टी के इलाज से वो जर्मन भी थे उससे प्रभावित। तो ये सब देख के इन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग ये किया कि काली मिट्टी लेके और उसको गीला किया, पानी से गीला करके, और कपड़े में बांध के पेट पर रख लिया उसको सोते समय। और वो इसी तरह से 2-3 दिन 4 दिन सोए वो लगातार। और जब एक बार नींद खुल जाए तो फिर वो हटा देते थे, लेकिन वो रखना शुरू किया। तो 4 घंटा 5 घंटा वो रखते थे। तो इससे उनकी कब्ज की जो शिकायत थी, वो कब्ज की शिकायत इनकी दूर हुई। तो ब्रेकफास्ट से सिर दर्द दूर हुआ था, लेकिन कब्ज की समस्या दूर नहीं हुई थी। और ये मिट्टी बांध करके पेट पर सोने से कब्ज की शिकायत दूर हुई। यहाँ पर गांधी जी नोट करने वाली बात कहते हैं कि देखिए, एक ही वस्तु को देखने के कई तरीके होते हैं, 7 तरीके होते हैं। ये आप देखेंगे कि भगवान महावीर के स्यादवाद में है। उससे भगवान महावीर से प्रभावित है गांधी का जीवन, बुद्ध से प्रभावित है। तो वो कहते हैं कि लेखक जो किताब लिखते हैं नेचुरोपैथी पर, मिट्टी और पानी से कैसे इलाज करें, तो कोई भी लेखक जो होता है किसी भी विषय पर लिख रहा हो, वो अपने विषय पर एकांगी हो जाता है। इसीलिए आप आंख मूंद के उस पर विश्वास मत करें, बल्कि उसमें से किसी चीज का आप प्रयोग करना चाहें तो कोई अनुभवी व्यक्ति को लेके और तब आप प्रयोग करें। ऐसे ही नहीं कि वो दवा लेना आप बंद कर दें। तो ये गांधी जी लिखते हैं। आज इतना ही, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।